ये कहानी है मीनापुर गांव की, जहां पर गर्मियों का मौसम आ चुका था और इस बार गांव में गर्मी ने ऐसा कहर ढाया था कि सभी किसान बेहद परेशान थे। सूरज की तपिश इतनी बढ़ गई थी कि खेतों में काम करना मुश्किल हो गया था। गांव के सभी कुएं और तालाब सूख चुके थे। पानी की भारी किल्लत थी। किसान अपने खेतों को पानी देने के लिए दूर दूर से पानी लाने पर मजबूर थे। हे भगवान, इस बार फसल अच्छी हो जाए जिससे मैं राजू की पढ़ाई के लिए पैसे जुटा सकूं। ये है रामू, जो गांव का सबसे गरीब किसान है। रामू बहुत ही मेहनती और हिम्मत वाला है, जो अपने बेटे राजू को पढ़ा लिखा कर बड़ा इंसान बनाना चाहता है। माँ, पिताजी कब आएंगे? उन्हें इतनी धूप में काम करते देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। राजू बेटा, तुम्हारे पिताजी मेहनत कर रहे हैं ताकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो सके। तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और अपने माँ और बाबूजी का नाम रोशन करना। सरला, आज बहुत ही मुश्किल दिन था। ऐसी गर्मी मैंने पहली बार देखी है, पर अगर सब ठीक रहा तो हमारी फसल बहुत ही अच्छी होगी। हाँ जी, भगवान पर भरोसा रखो। हम सब मिलकर बहुत मेहनत करेंगे और एक दिन कामयाब जरूर होंगे। एक सुबह रामू अपने खेतों में कड़ी धूप में काम कर रहा था। तभी गांव का साहूकार उसके पास आता है और कहता है, रामू, सुना है इस बार तुम्हारी फसल काफी अच्छे होने वाली है, लेकिन याद रखना कर्ज का भुगतान समय पर करना होगा तुम्हें। जी मालिक, मैं पूरी कोशिश करूंगा, इस बार फसल अच्छी हो जाए बस। इतना कहकर साहूकार वहां से चला जाता है और रामू काफी चिंता में आ जाता है। साहूकार की बात सुनकर रामू काफी चिंतित था और आंगन में अकेला बैठा था। तभी उसके पास सरला आती है। अजी, क्या हुआ? मैं देख रही हूँ कल से आप काफी चुप हो। कोई बात है क्या जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रही है? रामू सरला को सब कुछ बता देता है। वहीं दूसरी तरफ उनका बेटा राजू उन दोनों की बातें सुन लेता है और अपने माँ और पिताजी को इस हालत में देखकर उसे काफी दुख पहुँचता है। माँ, पिताजी पर इतना दबाव क्यों है? हम भी तो उनकी मदद कर सकते हैं। बेटा, तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनो। उनकी मेहनत का फल तुम्हें अपनी सफलता से चुकाना होगा। कुछ हफ्तों बाद फसल कटाई के समय रामू और राजू खेत में काम कर रहे थे। राजू बेटा, देखो हमारी मेहनत रंग लाई है। फसल देखो कितनी अच्छी हुई है। हाँ पिताजी, आपकी मेहनत रंग लाई। अब हम साहूकार का कर्ज भी चुका सकते हैं। रामू और राजू खुशी खुशी घर वापस आते हैं और सरला को ये खुशखबरी सुनाते हैं। अजी, भगवान ने हमारी सुन ली। इस बार हम सबकी मेहनत सफल हो गई। हाँ सरला, तुम्हारी और राजू की मदद से ये मुमकिन हो पाया। अब हम राजू की पढ़ाई के बारे में सोच सकते हैं। एक हफ्ते बाद साहूकार रामू के घर आता है। रामू, सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है, अब तो कर्ज चुका दोगे ना तुम? जी मालिक, ये लीजिए आपके पैसे, और अब मैं मेरे बेटे राजू की पढ़ाई का खर्चा भी निकाल सकता हूँ। रामू, तुमने सचमुच बहुत मेहनत की है, मुझे तुम पर गर्व है। राजू, अब तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। हमारी मेहनत का फल तुम्हारी सफलता में देखना चाहते हैं हम दोनों। पिताजी, मैं वादा करता हूँ कि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। मैं खूब पढ़ूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा। अगली सुबह रामू और राजू नई उम्मीद के साथ खेतों में खड़े बातें कर रहे थे। धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो राजू, हमारी मेहनत और लगन से हम अपनी जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं हमेशा आपकी सीख याद रखूंगा और लगातार मेहनत करूंगा और एक दिन बड़ा इंसान बनकर दिखाऊंगा। इस कहानी के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि मेहनत और लगन से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर परिवार एकजुट होकर मेहनत करे तो सफलता अवश्य मिलती है।